कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शब्दार्थ यम यम जिस वापि किसी भी स्मरण करते हुए भाव स्वभाव को त्यजति परित्याग करता है अंत में कलेवरम शरीर को तम तम वैसा ही एवं निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदा सदैव तत् उस भावित स्मरण करता हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यते च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैष्यसि असंशयः। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माँ मुझको स्मरण करते रहो। युद्ध करो। च भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर मन बुद्धि
माँ मुझको एवं निश्चय ही ऐसी प्राप्त करोगे, असंशय निस्संदेह। अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान सिद्धांत बता रहे हैं कि व्यक्ति का अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है मरने के बाद। इसके पहले 8वें अध्याय में शुरुआत में अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करते हैं। भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्म क्या है, क्या होता है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या होता है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या होते हैं। ऐसे सब 8 प्रश्न करते हैं। उसमें अंतिम प्रश्न क्या करते हैं, कहते हैं कि और बताइए कि मृत्यु के समय में आपके जो भक्ति में लगे रहते हैं जो भक्त, वो कैसे आपको याद कर पाते हैं। भगवान उसका उत्तर देते हुए इसके पिछले श्लोक में कहते हैं भगवान कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। करेगी अंत काले, जब अंत समय में मनुष्य जब शरीर को छोड़ता है, और उस समय कह रहे हैं भगवान मामेव अंत काले च मामेव, जो मात्र एक मेरा ही स्मरण करता है शरीर को छोड़ते हुए, तो कहते हैं यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संदेह नहीं अर्जुन, रंच मात्र भी कह रहे भगवान, संदेह नहीं। क्या कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म का भगवान क्या उद्देश्य है उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि उसका क्या, जो भगवान को अंत समय में नहीं याद करता है, मरते समय भगवान को नहीं याद किया, तो क्या होगा। सब लोग तो भगवान को नहीं याद कर सकते हैं। रूपा जी बता रहे हैं यहाँ पे अगले श्लोक में कि ऐसा लोगों की धारणा है कि मरने के बाद सब भगवत धाम जाते हैं, पर ऐसा सत्य नहीं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्या करें, सिद्धांत बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवर। जो भी मन की स्थिति होती है मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय, वो ऐसा ही उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते
कलेवरम, यह जो अंत समय में शरीर को छोड़ता है उसको, उसका कैसा माइंड जो स्टेट है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या व्यक्ति कोमा में चला गया हैं, कई बार ऐसी स्थिति है मरते वक्त उसको कुछ भी बोलने के लिए नहीं शक्ति होती। जो बोलता है हाँ वही जो उसका स्मरण उस समय जो क्या चिंतन चल रहा है मन में, वही शरीर उसको प्राप्त होता है। तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये मन कैसे बनता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कि हम पूरे जीवन कुछ और करते हैं और अंत समय में हमको भगवान का स्मृति हो, भगवान का स्मरण हो। जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम देखते हैं बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, 10th का मान लीजिए एग्जाम है, तो वो पूरी साल अगर पढ़ाई नहीं किया तो एग्जाम में क्या लिखेगा हैं? तो वैसा ही भगवान बताते हैं कि ये पूरा जीवन हमारा क्या है? प्रिपरेशन टाइम है, प्रिपरेशन के लिए। और जो डेथ है, मृत्यु हमारा क्या है? फाइनल एग्जाम है। और उस एग्जाम में पास करने का तरीका क्या बता रहे हैं? वो व्यक्ति पास हो जाएगा जो अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएगा। भगवान का स्मरण होगा, इसका मतलब उसने पास कर लिया एग्जाम। और फिर से वही व्यक्ति करें इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, निकल सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है और अंत में भगवत धाम को जा सकता है। अगर वो और दूसरा कोई भी चीज सोचता है तो क्या होगा? उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। यहाँ पे उदाहरण देकर के बता रहे हैं। क्या प्रूफ क्या है? ऐसा कभी हुआ क्या? कोई घटना हुआ है क्या जिसमें कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अगर कोई सोचा, वो चिंतन किया और उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो गया? तो बताते हैं कि ऐसा भागवतम में एक घटना है। भरत महाराज हैं जो बहुत बड़े राजा हैं, उनके नाम से इस देश का नाम जो है, ये जो हमारा भारतवर्ष पड़ा। तो वो बहुत कम उम्र में, 24 साल की उम्र में ही सब कुछ छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके और भगवान के भजन के लिए चले गए, सब त्याग करके जंगल में। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत समय तक ऐसे भजन करते रहे, तपस्या करते रहे। उनकी स्थिति बहुत उच्च हो गई, भाव के स्तर पे पहुँच गए। ऐसे कई सारे स्टेजेज हैं प्रेम तक पहुँचने के लिए, भगवान के लिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हैं ऐसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ऐसे प्रेम, वो भाव के स्तर पे पहुंच चुके थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो संध्या वंदन कर रहे थे नदी के किनारे और एक हिरण थी, गर्भवती हिरण थी, उसके पेट में बच्चा था। और वो क्या किया, डर से आवाज सुना उसने एक कोई शेर का, और उसके डर से भागते हुए जा रही थी अपने को बचाने के लिए। और उसने नदी में ऐसे जंप लगाया और उसका बच्चा बाहर आ गया और बाहर वो बहने लगा पानी में। तो उसको भरत महाराज ने देख लिया, तो उनको चिंता हुआ क्या करें, इसको बचाना चाहिए। तो उसको बचा करके क्या करते हैं, अपने पास वापस लेकर के आते हैं अपने घर में, जहाँ जिस कुटिया में रहते हैं वहाँ पर। और उसका पालन पोषण करने लगते हैं, उसका देखभाल करने लगते हैं और उसके साथ समय बिताने लगते हैं ज़्यादा से। क्या होता है, अब धीरे धीरे
अब उसके साथ आसक्ति हो जाती है, हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति हो जाती है। सब घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, हाँ राज्य छोड़ करके वो जंगल आए थे भजन के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हिरण से आसक्ति हुई। जब भजन कर रहे हैं, भजन में बैठते तो भी किसका चिंतन चलता था, हिरण का ही, वो क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, है? और ऐसे ही बीतते गया समय। एक दिन ऐसा हुआ जब आए वो देखे हिरण का बच्चा था ही नहीं अपनी कुटिया में, और उसको सोचते सोचते ही अपना शरीर त्याग दिया कि पता नहीं कैसे कौन जो है उसको खा लिया होगा, कोई शेर जो है। उसके ही चिंतन में शरीर छूट गया और अगला जन्म उनका हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, नाम का प्रमाण है, चिंतन का प्रमाण है, ये सत्य है। ये यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अंत समय में जो सोचेगा उसको वैसा शरीर जरूर प्राप्त होगा, गारंटीड है, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में अभी इस समय ज्यादातर लोग जो है, जो स्त्री है, हाँ, वो पुरुष का चिंतन करता है। जो पुरुष जैसे पति है, पत्नी का चिंतन, और पत्नी जो है पति का। तो अगला जन्म जो पत्नी है, स्त्री है, उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होगा और जो पुरुष है उसको स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। और इतना भयावह हो गया अभी आजकल का जो है, जो कल्चर है, जो वातावरण है, कितना खतरनाक है। वो तो मान लीजिए हिरण के साथ में आ सकती है। अभी तो जिसके साथ हम संपर्क में आ रहे हैं, जिसके साथ संग करते हैं, क्या है सिद्धांत, क्या कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते से उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। क्या करें कि जिस भी वस्तु के साथ, जिस व्यक्ति के साथ हम संग करते हैं, उसके साथ जो चिंतन करते हैं उस वस्तु का, कुछ समय के बाद हमारा उसके साथ आसक्ति हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और अभी आजकल क्या है, कितना सारे लोग जो है घर में जो कुत्तों को पाल करके रखे, उसके साथ ही समय बिताते हैं। क्या होगा, डिग्रेड हो रहा है वो कॉन्शियसनेस। अभी कितना सुंदर ये व्यवस्था मिला है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इसमें हम अच्छा से अगर भजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो हम लोग पूरा सब एक साथ सब पूरा जीवन का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं है, इसके कारण कैसा हो रहा है, अब जिसके साथ समय हमारा बीतने लगेगा वैसा हमारा उसके साथ हमारा कॉन्शियस भी होने लगेगा। ये सब इम्प्रिंट होता है, आंखों से जो जाता है अंदर, कानों से जो जा रहा है, सब कुछ जैसे फोटो के अंदर जो है कैमरे के अंदर फोटो कैप्चर करते हैं ना, वैसे ही ये सब मन के अंदर इम्प्रिंट हो रहा है, कैप्चर होता है। जो भी आंख को देखती है अंदर लेकर के जाता है, वो माइंड के अंदर कैप्चर हो जाता है। कान से क्या सुन रहे हैं वो कैप्चर होता है। और सब जब मृत्यु का समय आएगा, सब जो है ये फ्लैश होगा, सब जो है ना रिवर्स होगा, उस समय पे दिखाई देता है। और उस समय वही अंत समय जब मृत्यु होगा, उस समय जो भी हमको याद आएगा वही कैप्चर हो गया, प्रिंट जैसे फोटो में खींचते हैं ना कैमरे से। तो उस समय कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, स्माइल बोलता ना, स्माइल प्लीज, तो पता नहीं उस समय स्माइल किया कि नहीं, या आंखें बंद हो गई, तो आंख बंद का वाला ही जो है कैप्चर हो जाएगा कैमरे में। वैसे ही सेम स्टेज है जो उसको अंत समय में याद आएगा। अभी क्या कहते हैं लोग, मेरा बच्चा कहाँ है, उसको बुलाओ, है कोई रिलेटिव है उसको, तब तक उसका अटका रहता है ऐसा प्राण, और जैसे ही आता है उसके बाद उसका प्राण छूट जाता है वैसे। तो इसमें जहाँ पे जिसकी आसक्ति हुई वैसा ही उसको अगला शरीर प्राप्त होने वाला है। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान बता रहे, इसमें कोई संदेह नहीं, 1% डाउट नहीं। लेकिन अब मुख्य बात क्या है कि अंत समय में ऐसा सोचते हैं लोग कि अंत समय की बात है, याद कर लेंगे उस टाइम। नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि हम जो है पूरा दिन, जैसे मैथ्स का एग्जाम है और हमने साइंस की पढ़ाई किया है ना, तो उस समय जाएंगे एग्जाम के टाइम, जब मैथ्स का पेपर आएगा तो क्या लिखेंगे उस तरह से 3 बार अगर मान लीजिए पूरा साल उसने खेला, कुछ पढ़ाई नहीं किया, घूमा, तो अंत समय उसको एग्जाम के टाइम कुछ नहीं आया। अब प्रॉब्लम क्या है
और सब एग्जाम में और ये एग्जाम में, ये एग्जाम का एटलीस्ट हमको टाइम पता रहता है, 4 महीने 6 महीने साल भर बाद हमारा एग्जाम आने वाला, तो उसके हिसाब से हम एटलीस्ट प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये जो शरीर मिला है इसका कुछ है क्या टाइम है? कुछ नहीं पता है कब एग्जाम इसका आ जाएगा, एग्जाम का डेट नहीं है ये डेंजरस है। इसलिए लेकिन जिसने एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन किया है उसको डर रहता है क्या कब एग्जाम होगा, वो सोचता है जल्दी हो, कब हो जाए एग्जाम, हम रेडी है लिख करके। और जिसने प्रिपरेशन नहीं किया क्या सोचता है, हाँ टल जाता है थोड़ा है, पोस्टपोन हो जाता है कुछ दिन के लिए, अच्छा से तैयारी हम कर लेते हैं नहीं। वैसे ही जिसने तैयारी अच्छा नहीं किया इस जीवन में है तो वो सोचता है, उसको डर लगता है मृत्यु से, वही डरता है। लेकिन जिसने प्रिपेयर कर लिया है रेडी है एग्जाम के लिए कभी भी, तो क्या है वो इंतजार में, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी एग्जाम हो जाए कोई टेंशन नहीं। तो जिसने इस स्थिति पे पहुंच गया, इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, कथा सुनता है, भगवान का दर्शन करता है, ऐसा उनको ऐसे भोग बनाता है, खिलाता है, ऐसे जो प्रभुपाद जी की कृपा से इतने सुंदर व्यवस्था दे दिया है, शास्त्रों का ऐसा सुंदर उन्होंने लिख करके उसको उदाहरण दे करके इतना उसका तात्पर्य दे करके इतना अच्छे से समझा दिया है। जो इसको जितना समय हम इसके साथ बिताएंगे और अंत समय से मृत्यु से पहले अगर हम भगवान से प्रेम क्या है उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, तो ये जीवन का यही अंतिम होगा हमारा ये चक्कर जन्म मृत्यु का, फिर हम जो है इसको पार कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो उसके लिए जितना ज़्यादा समय हम बिताएंगे और फुल कॉन्शियसनेस है कैसा वो होना चाहिए, धीरे 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 बढ़ना चाहिए। एग्जाम टाइम में क्या होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले वो कहीं इधर उधर खेलता है, कूदता है, जाता है, रिलेटिव्स के पास भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है क्या करता है, वो पढ़ाई जो है ज़्यादा समय देने लगता है पढ़ाई में। और एग्जाम के टाइम में क्या करता है, अब खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसके दिमाग में वही जो सब्जेक्ट है वही चलता रहता है हर समय। वैसे ही अंत समय में 4 बनाया भगवान ने, चातुर्वर्णमय सिस्टम, गुण कर्म विभाग से जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 स्टेजेस बनाया। 25 साल जो है ब्रह्मचर्य का, 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास का। तो अंत समय में एटलीस्ट उसको निरंतर भगवान क्या करें, महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तनीय सदा है, हर समय उसको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। पहले के लोगों को इतना ये सब पता होता था, नाम की, भगवान के नाम की महिमा, अजामिल की कथा सबको पता है। अंत समय में क्या किया उसने, नारायण का नाम लिया, उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा था, नारायण। तो पहले के लोग जो है उनको पता होता था भगवान के नाम की महिमा, तो जानते थे कि पता नहीं मैं ऐसे अलग से नाम ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, तो एटलीस्ट हमारा अटैचमेंट होता है परिवार में बच्चों से, तो वो क्या करते थे, बच्चों का ही नाम भगवान का रख देते थे। एटलीस्ट अंत समय में हमको बच्चे का याद हुआ। वैसे अजामिल का क्या, भगवान का नाम थोड़ा याद आया था, हैं? उसने तो डर से अपने बच्चे का नाम पुकारा था। कौन आया बचाने के लिए, साक्षात भगवान के दूत, जो विष्णु दूत आए थे। तो कहते यहाँ पे अगले मन में अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता कि कैसे, ऐसा कैसे होगा, कैसे हम आपको याद कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धि माम इवैष्यसि असंशय। कह रहे हैं अर्जुन क्या करो, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु सब काल में, सब समय कैसे करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं काम भी नहीं छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है। पहले बहुत अर्जुन को खुशी हो गई थी ये बात सुन करके कि ठीक है अब तो यहाँ पे छुट्टी हो जाएगा, अब युद्ध नहीं करना पड़ेगा, हैं, चले जाएंगे अब आराम से भगवान का भजन करेंगे। सिर्फ याद ही करने की बात कर रहे हैं ना, है माम अनुस्मर युद्ध। अभी अगला बार में क्या कह दिए भगवान, नहीं
अनुस्मरण करना है, मुझे याद तो करना है, लेकिन क्या करना है, युद्ध भी करना है, तुमको कर्म भी करना है। ये मुश्किल काम है ना, ये भी फंस गए हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये टफ है। काम भी करना है और भगवान को याद भी करना है, ये कैसे होगा हैं? और वो भी कितना मुश्किल काम है कि चारों ओर से रेडी है दुश्मन मारने के लिए, किधर से भी तीर आ रहा है, किधर से भी तलवार जो है मारने के लिए रेडी है, और उसमें कह रहे हैं क्या कि मुझे याद करो और युद्ध करो, है ना मुश्किल काम। वैसे ही मान लीजिए अभी ऐसा आजकल काम हो गया है, हाँ सॉफ्टवेयर का काम जो है उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि उसमें भी याद करो, तो कितना टफ है नहीं, कितना मुश्किल है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब भगवान से हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, हमको प्रैक्टिस करना। उसके लिए क्या करना, अपना मन मई अर्पित मनोबुद्धि मान वैश्यसी असंशय करें कि हे अर्जुन, इसलिए क्या करो तुम, ये अपना जो मन है ना, हम लोगों का मन क्या है, संसार में लगा हुआ है, घर परिवार में लगा हुआ है। चिंता कहाँ पे मन रहता है, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। जहाँ इसकी आसक्ति है, जिससे इसको अटैचमेंट है, उधर ही मन ऑटोमेटिक जाता है। और मन का स्वभाव है कि जिसके साथ संग करता है, जिसके साथ समय बिताता है, ऑटोमेटिक उसके साथ आसक्ति हो जाती है। इसलिए करे भगवान की अब ये मन को तुम जो संसार में लगा के रखे हो, मुझे लगाओ, मई अर्पित, मुझे अर्पित करो। मई अर्पित मनो और बुद्धि भी, मन और बुद्धि दोनों को क्या करें, मई अर्पित मनो बुद्धि माम इवैश्यसी असंशय। अगर ऐसा करते हो अर्जुन तो क्या होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मेरे पास में आओगे। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जैसा वो चाहे वैसा अगला जन्म प्राप्त कर सकता है। वो उसके हाथ में जो है, उसके ऊपर निर्भर है। हर क्षण हम जो है एक नया शरीर की को उत्पन्न कर बना रहे हैं। जिस गुणों का हम संग कर रहे हैं, जिसके साथ संग कर रहे हैं, वैसा हमारा शरीर बन रहा है। मृत्यु होने के बाद मृत्यु होती है, उसी समय उसका अगला शरीर डिसाइड हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जैसे व्यक्ति सफर करता है, यात्रा करता है, तो जब जाते हैं उसको तो पूछता है ना इंक्वायरी के पास, जब रेलवे टिकट वो पूछता है ना कहाँ पे जाना है, कहाँ के लिए टिकट बनाना है, उतरना कहाँ पे। जर्नी शुरू करने से पहले क्या पूछते हैं, डेस्टिनेशन क्या है आपका। वैसे ही यहाँ पे जैसे ये यात्रा में हम लोग हैं, जीव जो है यात्रा पे माँ के घर में प्रवेश करता है, उसी समय उसका सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था दिया है, हम लोगों को समझाया अर्जुन के माध्यम से, तो हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और जीवन में ज़्यादा हो सके तो भगवान के, और सबसे सरल तरीका भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, प्रभुपाद जी ने 2-3 बार इसको बताया। सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ देव सुंदर राम की, श्रीमद् भगवद गीता की जय।